भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तेरे ही सदृश तेरा स्वरूप भी है। जैसे स्वप्नावस्था में जो आपका स्वरूप जाता है तो का वो आपसे भिन्न जाता का? अरे आप चारपाई सोए हैं, रूप तो यही है चारपाई पर, तो जो स्वरूप से देखते हैं वह स्वरूप आप ही के सदृश में जाता है वहां। और पुनः आप भगवान कह रहे हैं यही स्वरूप बाहर निकल करके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा और तुमसे पूछेगा का भैया का हाल चाल बता, तो आप कहेंगे मेरा ही स्वरूप लेकर मेरे सामने खड़े होकर मेरे से वार्तालाप कर रहा है, मेरी हंसी उड़ा रहा है। कह भैया मैं काहे को हंसी उड़ाऊंगा, तू संसार में है, संसार का खा रहा है, संसार का पी रहा है, मिथ्यावाद में जी रहा है, मिथ्यावाद ही तेरा व्यापार है। तो तू इस चीज को सोच, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है। तूने तो कभी मेरे को ये भी नहीं पूछा कि भैया तू मेरे ही अंदर रहता है, इतना मेरा उपकार करता है, इतना मेरी सेवा करता है, 24 घंटे जाग करके फिर भी मुझे जगाए हुए है। अरे आपकी भी तो कोई आवश्यकता है। वीडियो में है, लेकिन इसके लिए आज तो कोई व्यक्ति जाकर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में या कोई यज्ञ किया, सत्यनारायण भगवान कथा ही सुना हो कि कबीरा कबीरा क्या कहे सकल सही। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पुस्तक को शोधो, भागवत पुस्तक को शोधो, ये तो व्यास जी का शोध है। रामचरितमानस को शोध, रामचरितमानस तुलसीदास जी का शोध है। तो ये पुराण जो है किसी के शोधे हुए हैं, उन्हें मत शोध, तू अपने शरीर को ही शोध ले। जिस दिन यह शोध तेरा पूर्ण हो जाएगा उसी दिन तू भी पूर्ण हो जाएगा। अरे भगवान ने भी तो कहा राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे कोई, एक बार दशरथ कहे क्या होगा, कोटि जन्म फल होई। दशरथ का मतलब 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों पर जो है चल करके जो व्यक्ति चलता था उसका नाम दशरथ था। राम जो 10 इंद्रियों पर जो रमण करते थे उनका नाम राम था। अब भगवान की बात आ गई तो आप लोगों को एक बड़ा अच्छी चीज मैं सुना रहा हूं। आ गई बात जवान पे। भगवान राम लोग कहते हैं ना कि ये हीरो हैं, तो हमारे आपके हीरो कौन है? भगवान राम, जिनका चरित्र ऐसा है कि हम उसका अनुगमन करने के लिए भी लाख लाख प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं कर पाते। इतने ऋषि मुनि संत ये सब के सब जो है भगवान का अनुसरण करना चाहता है। देखी विकल भई जुगल कुमारा, वह देखी और विकल हो गई, कहे त्रैलोक में मैं भ्रमण करती हूँ लेकिन आज तक इतना सुंदर हमने देखा नहीं। और भैया कहे थे कि तू विचरण कर, और विचरण करने को आप इन्हें देख करके वह क्या कहे, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखिए खोज लोक देहु, ताते अब तक रहा कुमारी। सोचा मैं कई में कई दाई विधवा में कहता वो हम कुमारे आए, मन माना कछुत मई निहारी। वही भगवान पास कहीं ऐसा है कि आपको देख करके मेरा मन यह कह रहा है कि मैं आपसे शादी करूंगी। वैसे तो ये समझ लीजिए आप हमारे योग्य नहीं है, यह भी कह रहे वैसे आप हमारे योग्य नहीं है, लेकिन फिर सोच रहे हो कहाँ कहाँ ढूंढूंगी। चलिए अब जो है मन माना कर मैंने, अब मन मेरा कह रहा है कि चलो दिन से काम चल जाए, या बदे ये मैं कह रहा हूँ। भगवान ने कहा ऐसा है कि देवी मेरी तो शादी हो गई है, मेरी पत्नी मां, तो प्रथम यक्ष की व्याख्या हो गई। अब दूसरा शब्द यक्ष ई माने रेगुलर। भगवान एक कार्य रेगुलर करते थे, संसार का कार्य छूट जाए लेकिन ये कार्य कभी छूटा नहीं था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब माता पिता गुरु ना वही। आज संसार में पिता माता का लोग अपमान करते हैं,
भगवान राम कहते हैं कि जब मुझसे पूछा गया आपका इष्ट कौन है, अरे कहा भैया जिसके होने से मेरा अस्तित्व है वही मेरे सब कुछ है। अरे वो न रहे होते तो मैं कैसे आता, अगर माँ बाप न रहे होते तो पुत्र कैसे आता। लेकिन आज पुत्र जो है पूजा करता है किसका, देवी देवताओं। वो स्वयं भोगी है, वो स्वयं भोगी है। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, अभी उसी पे वार्तालाप आप लोगों से कर रहे थे, उसी की मैं चर्चा कर रहा कि इंद्रिय के जो ये प्रतिष्ठित देवता हैं ये क्या करते हैं, भोगी हैं। और आप भी भोगी के सामान को लेकर के भगवान के आगे उनके पास जाते हैं, उस याचना करते हैं। तो जो आप याचना करते हैं वो आपको दे देते हैं, परस्पर उनका काम ही नहीं है। लेकिन फिर आपको एक चीज और लगते हैं कि अगर आप दुखी नहीं होंगे तो उनकी पूजा ही नहीं करेंगे, चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, तो कैसे वो संतुष्ट होंगे। तो इसलिए वो हमेशा आपको दुख ही देते रहते हैं। और यहाँ जो है संत ने कहा कि काश अगर आप जो है इन देवताओं को छोड़ करके अगर उसी ब्रह्म जो आपके हृदय के अंदर है, जो आपके हृदय के अंदर है वो ईश्वर, अगर आप उसकी चिंता करते, उसकी आराधना करते, उसके सानिध्य में जाते तो आपको कभी जिंदगी में कष्ट उठाना ही न पड़ता। उन्होंने कहा दुख में सुमिरन सब करो, सुख में करो न करो, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हो। अरे आदमी दुख हुआ तो मनौती मान दिया, अमरों काट दिया कि हमारा ये कार्य हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, लेकिन काट तो देगी लेकिन वो कभी नहीं कर पाएगी, कभी कर ही नहीं पाएगी। जब चल रहा है तो चल रहा है, जब आएगा तो देखा जाएगा, तो नहीं कर पाएगी। इसलिए जो है समझ लीजिए हर मनुष्य को भगवान का जो है सुमिरन सुख में करना चाहिए और सुखी होकर के करना चाहिए। पूजा भी पाठ करो सुखी होकर, हम दरिद्र नहीं है, ये नहीं कि अब आ गए हैं हमारे यहाँ कथा कर रहे हैं, पैसा ही पैसा चाहिए तो दुखी हो गए, तो ये कर्म भी जो है समझ बेकार चला जाए। सुखी से कि हम भगवान का कार्य करें, इसमें जो है समझ सोचना नहीं है, जो कुछ भी हो जितना संभव हो उससे ज्यादा जो है संभव करके और कर देना चाहिए। लेकिन उसका बखान कभी नहीं करना चाहिए कि हमने ये कार्य किया, इसमें इतना इन्वेस्ट हुआ या इतना पैसा खर्चा है। अब जो है ये जो हो गया यच और आर की व्याख्या, रेगुलर यच ई और आर में रेगुलर। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने एजुकेशन उनका था, ई से एजुकेशन, आर से रेगुलर। भगवान जो है गए अपने गुरु के यहाँ, अल्प समय में ही उन्होंने सारी विद्याओं को प्राप्त। गुरु गए पठन रघुराई, अल्पकाल सब विद्या प्राप्त। यच ई अब आर से रेगुलर। तो रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुनावन माता। अब पूर्व से ओबीडियंट आज्ञाकारी, केवल मां के कहने मात्र से ही भगवान क्या किए, वन को चले, वन को चले। कहने मात्र से माने भगवान इतने ज्यादा जो है अपने माँ बाप के आज्ञाकारी थे। और एक वहां बाप और एक हमारे यहाँ के बाप, उनमें कितना अंतर है। दशरथ जी रो करके कह रहे हैं, भगवान शंकर का जो है मना रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, कहे महेश तुम्हें होगी, सुमिर महेश तुम्हें होगी। वह भगवान जो है शंकर के यहाँ जाकर के कह रहे हैं कि मैं आपका निहोरा कर रहा हूँ कि आप जो है कोई ऐसा उपाय करके राम को रोक दें। आप कोई भी यत्न करके भगवान राम को
रोक ले, उनकी मति को इस तरीके से कर दो कि वो बन में न जाए।